मेहता का उल्टा चश्मा। अरे આ કઈ નોર્મલ ગેમ નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। अरे मेहता साहब, जेठालाल, मैं अभी आपको ही मिलने आ रहा था। अच्छा मैं भी तुमसे मिलने जा रहा था। तुम क्या भिड़े के यहाँ से आ रहे हो? हाँ, पर अंजलि ने बताया मुझे, बहुत बुरा हुआ भिड़े के साथ। मैं जरा मिलकर आता हूँ उससे। नहीं मेहता साहब, आप मत जाओ। क्यों? अरे बहुत दुखी है बेचारा, आप जाके वो स्कूटर की बात करोगे और दुखी हो जाएगा। जेठालाल, कई बार मुझे लगता है मेरा और गोकुलधाम का भाग्य बिल्कुल एक जैसा है। न चाहते हुए भी मेरे भाग्य में डाइट फूड जैसे लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के भाग्य में न चाहते हुए मुसीबत ही मुसीबत। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आज तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इंसानों का भाग्य होता है, लेकिन निर्जीव चीजों का भी भाग्य होता है, आज पता चला। कैसे? अब ये देखो ना सखाराम, आज उसके भाग्य में तपली की तपली गया। सुबह टप्पू सेना से उसका एक कान टूट गया और उसके बाद डॉन बादल की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। मेहता साहब, क्या हुआ? क्या काली जबान है पोपटलाल की? क्यों? कैसे? क्या हुआ? अरे भूल गए, सुबह यहाँ पता है वो अकेले अकेले हंस रहा था, तो आपने पूछा था क्या हुआ भाई, क्यों अकेले अकेले हंस रहे हो, तो उसने क्या कहा था? मेरे पास ऐसी एक विचित्र विचार आया क्या? कि भिड़े के स्कूटर का और डॉन बादल की कार का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या अपना भिड़े भी स्कूटर से बहुत प्यार करता है, डॉन बादल को भी अपनी कार जान से ज्यादा प्यारी है, तो दोनों के बीच का झगड़ा कैसा होगा? वाकई जेठालाल, इस पोपटलाल की जुबान तो बड़ी काली है। जो बोला वो हुआ। चलो खबर लेते हैं उसकी। आओ। जेठालाल और मेहता साहब यहाँ? पक्का मुझे सुबह की बात के लिए डांटने आए होंगे। दरवाजा ही नहीं खोलता हूँ। अपने को देख के यार दरवाजा नहीं खोला इसने। मेहता साहब, लगता है पोपटलाल घर में है नहीं। तो फिर वो रिश्ते का मना कर देते चलो। अरे क्या घर पे नहीं है भाई, दरवाजा खोलने में टाइम तो लगता है ना। आदमी 24 घंटे थोड़ी दरवाजे के पास खड़ा रहता है। आइए आप लोग आइए ना, अंदर आइए बैठिए, आइए बैठिए। हम लोग बैठने नहीं आए। हाँ, उठा। जेठालाल, वो रिश्ते की क्या बात कर रहे थे? तो रिश्ता विश्ता तो हो जाएगा पोपटलाल। ये बताओ, टेप है तुम्हारे पास? टेप नहीं टेप नहीं है। तो कैंची है? कैंची क्यों? तुम्हारी जुबान काटनी है। जबान संभाल के बात करो जेठालाल। अरे जबान संभाल के, तो अगर तुमने बात की होती ना, तो अभी भीड़े पे जो मुसीबत आई है ना, वो नहीं आती। काली जुबान दिखाओ, अपनी जुबान दिखा, करो जुबान दिखा। अरे देखना क्या है जेठालाल, इस आदमी की जुबान देखने की जरूरत ही नहीं। पक्का इस आदमी की जुबान काली है। मेरी जुबान काली नहीं है। अरे क्या काली नहीं है, काली ही है। तुमने जो बोला सुबह वही हुआ ना। हाँ? अरे ऐसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन हुई आज तक? मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि चाचा जी तुम्हें कभी ना डांटे, लेकिन फिर भी रोज तुम्हें चाचा जी से डांट खानी पड़ती है ना। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपको कभी डाइट फूड ना खाना पड़े, लेकिन फिर भी आपको रोज डाइट फूड खाना पड़ता है ना। अरे सब मासूम सा चेहरा बना के बचने की कोशिश मत करो तुम। ये सब सकारात्मक बात है, इनका खाली जुबान से कोई लेना देना नहीं है। सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो हुई। हाँ। इसका मतलब है तुम्हारी जुबान काली है। मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से है तो सॉरी। अरे क्या सॉरी बोल के क्या फायदा? तुम्हारे सॉरी से अभी क्या भिड़े का सखाराम वापस आ जाएगा? नहीं, एक मिनट जेठालाल, मैंने सखाराम के किडनैप होने की बात की ही नहीं, फिर भी सखाराम किडनैप हुआ ना, तो फिर कैसे हुई मेरी जुबान काली? अरे क्या चालू आदमी है ये। अरे ये तो वही बात हो गई, कल को तुम कहोगे कि वो आदमी गिरना चाहिए, उसका गिरने के बाद उसको चोट लगे तो तुम कहोगे अरे मैंने तो सिर्फ गिरने की बात की थी, चोट लगने की बात थोड़ी ना की थी। मेहता साहब, ये जेठालाल क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है जेठालाल। अरे क्या सही बोल रहा है? आप कब से अंधविश्वास वाली बातों में विश्वास करने लगे? होगा ये अंधविश्वास, लेकिन सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो नकारात्मक बात हुई, और इसलिए तुम्हारी जुबान काली है। ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। अरे लेकिन आज जो कर चुके हो उसका क्या?
मेरे ख्याल से एक काम करते हैं जेठल, सभी पुरुषों की एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और फिर कोई आइडिया सोचते हैं क्या करना है। अच्छा, मीटिंग में मेरा आना जरूरी है? अरे तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से भिड़े का सखाराम गया है, तो अभी कोई आइडिया सोचना कि उसको वापस कैसे लाया जाए। जरूर जरूर। आइए। अच्छा मेहता साहब, वो मीटिंग का सबको आप बोल देंगे कि मैं बोल दूं? नहीं, मैं सबको फोन कर दूं। आ जाना कोई अच्छा सा आइडिया सोच के। आइए। वो रिश्ते का बस मजाक ही था। समझ गया मैं। आदिल, इधर। अरे अरे संभल के जरा। माधवी बेटी, तुम भी बैठ। आत्माराम, हम सब लोग तुम्हारे दुख में शामिल हैं, तुम्हारे साथ में हैं। मीटिंग शुरू करो। माधवी भाभी, आहो। सुनिए सुनिए सुनिए। गणेश, सब लोग साइलेंट तो है? दोस्तों, मैं हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का एकमेव दोस्त, पड़ोसी, दुश्मन, रमूज तुम्हें हंसाने के लिए बोला मैंने। बाकी तो हम सब जानते हैं कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, क्यों भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज की इस आपातकालीन मीटिंग की शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का सबसे प्रिय, सबसे अजीज, सबसे चहीता जो उनका स्कूटर है सखाराम, उसका डॉन बादल जी का साला डॉन बादल ने किडनैपिंग किया। और सिर्फ किडनैपिंग नहीं किया है, बेचारे सखाराम को क्रेन से बांध के आकाश में लटका दिया है। सखाराम। उसके बाद बापूजी, भिड़े, माधवी भाभी तीनों जाके डॉन बादल से मिले। भिड़े और माधवी भाभी ने तो उससे माफी भी मांगी। बापूजी ने उसको समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उल्टा उसने कहा कि 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन में 1 करोड़ रुपया देके जाओ और सखाराम को लेके जाओ। और 2 दिन में अगर आप 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाए तो मैं सखाराम को क्रेन से नीचे पटक दूंगा और इस तरह सखाराम के जन्मदिन को ही आखिरी दिन कर दूंगा। सखाराम, आप चिंता मत कीजिए, रोइए मत, सखाराम को कुछ नहीं होगा। देखिए, पूरा गोकुलधाम हमारे साथ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तेरे साथ है भिड़े, सब तेरे साथ है। सही बात है, बस अब सोचना ये है कि सखाराम को वापस लाएं कैसे।